नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानियां, जिसका अनुवाद किया है हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद ने। आज उसी कड़ी में एक और कहानी जिसका शीर्षक है भूत और रोटी। एक दिन सुबह सुबह एक गरीब किसान के घर से दो रोटी घर से दो रोटी बांधकर हल जोतने चला। खेत में पहुंचकर रोटी तो उसने एक झाड़ी तले रख दी और हल चलाने लगा। दोपहरी होने पर उसने बैलों को चरने छोड़ दिया और आकर जब रोटी उठाने लगा तो रोटी गायब। इधर देखा उधर देखा, कुछ पता नहीं, कोई जाता भी दिखाई नहीं दिया। फिर रोटी किसने उठा ली? असल में उस रोटी को एक भूत ने चुरा लिया था और वो झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। किसान बोला, क्या हुआ? एक दिन रोटी ना खाई तो मर थोड़े ना जाऊंगा। हो सकता है किसी भूखे ने उठाई हो, भगवान उसका भला करे। ये कहकर वो कुएं पर पानी पी फिर खेत जोतना शुरू कर दिया। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। अधर्म गुस्से से बोला, तुम मूर्ख हो, तुम काम करना क्या जानो? यदि संसारी लोग इस प्रकार संतोष करके जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो हमारा तो बेड़ा ही डूब जाएगा। जाओ, तुरंत जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि मनुष्यों में संतोष और दया भाव का लोप हो जाए, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब भूत चिंता में पड़ा। भूत लौट कर विचार करने लगा कि क्या किया जाए। सोचते सोचते उसे उपाय सूझ ही गया। उसने एक किसान का रूप धर लिया और उसी किसान के पास जाकर नौकर बन गया। पहले वर्ष तो उसने किसान को यह सलाह दी कि दलदल में खेती बो। भगवान की इच्छा देखिए, उस साल चौमासा ना लगा तो लोगों की खेतियां जल गई, पर उस किसान को बड़ा लाभ हुआ। खाल की धरती होने से काफी अनाज उपजा, क्योंकि उसने दलदल में बोया था। दूसरे वर्ष उसने किसान से कहा कि वो ऊंचे टीले पर खेती करे, और उस साल अतिवृष्टि होने के कारण सारी खेतियां पानी में डूबकर सड़ गई, लेकिन उस किसान को कोई हानि नहीं हुई। अब किसान के पास इतना जौ पैदा हुआ कि कोठे भर गए। करे तो क्या करे? भूत ने उसे उस जौ से मद्य बनाना सिखला दिया। मद्य यानी शराब। बस फिर क्या था, किसान मद्य बनाकर मित्रों सहित उसका सेवन करने लगा। भूत ने अधर्मराज के पास पहुंचकर विनय की, महाराज, अब चलकर देखिए मैंने कैसा मंत्र चलाया है। अब किसान किसी भी हाल में नहीं बच सकता। तो फिर वो दोनों मिलकर किसान के घर पहुंचे। किसान के घर देखा कि वहां आसपास के सारे किसान जमा हुए हैं। किसान की स्त्री उन सबको मद्य पिला रही है। इतने में उसने ठोकर खाई और मद्य का प्याला उसके हाथ से छूट गया। किसान गुस्से से बोला, फूहड़ कहीं की, क्या तू इसे डाब का पानी समझती है? भूत ने अधर्म से कहा, ये वही किसान है जो रंग होने पर भी रोटी खाने की कुछ भी चिंता नहीं किया करता था। स्त्री को झिड़क कर किसान आप मध्य खुद शराब पीने लगा। ठीक उसी समय कोई साधु वहां भोजन मांगने आ गया। किसान ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जाओ यहां से, क्यों भीतर घुस आते हो? यहां भोजन कुछ नहीं है, जब देखो चले आते हैं। ये देखकर अधर्म बड़ा खुश हुआ। भूत बोला, अभी क्या है, आप देखते जाइए क्या क्या करवाता हूं मैं। सारे किसान पहला प्याला पीकर मस्त हो गए और आपस में चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। अधर्म बोला, वाह भाई, क्या कहना, ये लोग तो शराब के भक्त बनकर एक दूसरे से लोमड़ियों की तरह कपट करने की बात करने लगे। अब तो हमारा राज्य चलता रहेगा। भूत बोला, महाराज, अभी तो ये पहला ही प्याला है, दूसरा प्याला पीने दीजिए, फिर इनको आप बाघ के रूप में देखेंगे। दूसरा प्याला पीने की देर थी कि वे लोग आपस में कोलाहल और हाथापाई करने लगे। किसी ने किसी की नाक काट ली तो किसी ने किसी की कान। स्वयं घर के मालिक पर बेभाव की पड़ी। ये देखकर अधर्म बड़ा खुश हुआ और बोला, वाह वाह, क्या खूब। भूत बोला, बस तीसरा प्याला पेट में गया कि सब के सब सुअर बन जाएंगे।
किसानों ने तीसरा प्याला पी लिया। दृश्य ही और हो गया। वे पशु के समान नंगे होकर नाचने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं। किसान दौड़कर मोरी में गिर पड़ा और सुअर की भांति वहीं पड़ा हल्ला मचाता रहा। अधर्म बोला, भाई भूत, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ये मंत्र तो एक ही है। मेरी समझ में तुमने शराब बनाते समय उसमें लोमड़ी, बाघ और सुअर का खून अवश्य मिला दिया है, जिससे ये बारी बारी लोमड़ी, बाघ और सुअर बन गए हैं। भूत बोला, नहीं महाराज, ये बात नहीं है। ये नियम है कि मनुष्य को नित्य केवल क्षुधा निवारण करने को अन्न मिलता रहता है तो वो कोई उपद्रव नहीं करता। पर ज्यों ही उसे अधिक मिला कि उसने धूम मचाई। बस यही मंत्र मैंने इस किसान पर चलाया है। जब तक वो निर्धन था, संतोष से जीवन व्यतीत करता था। मैंने इसे इतना अन्न दिया कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शराब बनाना सीखकर उसने परमेश्वर के दिए गुणकारक पदार्थों को विषय भोग के निमित्त मादक बना डाला। लोमड़ी, बाघ और सुअर का अंश तो उसमें पहले से ही उपस्थित था। बस अवसर पाते ही सब कुछ प्रकट हो गया है। अब वो शराब का भक्त होकर हमेशा पशु बना रहेगा। इस बात से प्रसन्न होकर अधर्म ने भूत को प्रधान की पदवी दे दी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानी भूत और रोटी, जिसका अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब किस्सा कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।